प्रदेश के नेताओं को विधानसभा से लेकर आम जन के बीच भाषण देते हम सब देखते हैं। कई नेता अपने कुशल व्यवहार, समझ, दमदार भाषण और बोलने की कला से लोगों के बीच अपनी छाप भी छोड़ जाते हैं। राजस्थान के ऐसे ही कई दिग्गज नेता पहले शिक्षक रहे हैं। इनमें विधानसभा स्पीकर वासुदेव देवनानी, पंजाब के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया, मंत्री मंजू बागमार, पूर्व विधानसभा स्पीकर डॉक्टर सीपी जोशी, पूर्व मंत्री और आरएलडी विधायक डॉक्टर सुभाष गर्ग, पूर्व शिक्षा मंत्री डॉक्टर बीडी कल्ला, बीजेपी विधायक पब्बाराम विश्नोई जैसे बड़े नाम शामिल हैं। तो आज हम इन्हीं को लेकर चर्चा करेंगे। तो पहले नंबर पर बात करेंगे वासुदेव देवनानी की। वासुदेव देवनानी आज भी गुरुजी के नाम से संबोधित कई जगह उनके जो कई समर्थक हैं वो उन्हें करते हैं। दरअसल विधानसभा स्पीकर वासुदेव देवनानी पॉलिटेक्निक कॉलेज में शिक्षक रहे थे। विद्यार्थी परिषद में शुरू से सक्रिय थे, इसीलिए छात्र जीवन से ही सार्वजनिक जीवन में सक्रिय हो गए थे। विद्यार्थी परिषद में उन्होंने लंबे वक्त तक काम किया। शिक्षक की छाप उनके जीवन पर हमेशा रही। 31 साल अध्यापन अनुभव को आज भी महसूस किया जा सकता है उनके अंदर। उनके समर्थक आज भी उन्हें गुरुजी के नाम से संबोधित करते हैं। 2003 में देवनानी पहली बार अजमेर उत्तर से बीजेपी के विधायक बने। वसुंधरा राजे की सरकार में उन्हें शिक्षा मंत्री की जिम्मेदारी दी गई थी। इस बार विधानसभा स्पीकर के तौर पर कई बार उन्होंने सदन में कड़ा रुख अपनाया तो विपक्ष ने उन पर हेडमास्टर की तरह बर्ताव करने का आरोप भी लगाया। कई मामलों में स्पीकर के तौर पर शिक्षक की तरह कड़क बर्ताव करने पर विवाद भी हुआ। उन्होंने इस पर कहा कि अनुशासन से समझौता नहीं हो सकता। दूसरे नंबर पर बात करेंगे गुलाब चंद कटारिया की। गुलाब चंद कटारिया ज्यादातर बीजेपी विधायकों में कटारिया के सियासी शिष्य के नाम से संबोधित किया जाता है। पंजाब के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया ने शिक्षक के तौर पर अपना करियर शुरू किया था। मोहनलाल सुखाड़िया यूनिवर्सिटी से डिग्री पूरी करने के बाद उन्होंने शिक्षक के तौर पर सेवाएं दी। बाद में जनसंघ में वो सक्रिय हो गए। आपातकाल के दौरान भूमिगत रहकर काम किया, जेल भी गए। कटारिया ने मोटरसाइकिल पर पूरे मेवाड़ क्षेत्र का दौरा किया था। आज भी मेवाड़ और आदिवासी इलाके में उनके तैयार किए हुए नेता विधायक और मंत्री बने हैं। मंत्री बाबूलाल खराड़ी से लेकर नेताओं की एक लंबी फहरिस्त है जिन्हें कटारिया ने राजनीति की पाठशाला में एक शिक्षक की तरह तैयार किया। विधानसभा से लेकर बाहर तक कटारिया हमेशा पूरे तथ्यों और तैयारी के साथ अपनी बात रखने के लिए जाने जाते हैं। शिक्षक रहने का असर अब तक दिखता है उनके अंदर। शिक्षकों, छात्रों से जुड़े मुद्दे पर वो मुखर रहते हैं। पिछली बार नेता प्रतिपक्ष रहते हुए विधानसभा में पेपर लीक का मुद्दा उठाते हुए वो फूट फूट कर रोए थे। कटारिया ने पेपर लीक को युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ बताते हुए उन युवाओं के प्रति चिंता जाहिर की थी जिनकी कोई राजनीतिक अप्रोच नहीं है और जिनके पास पैसा नहीं है। हाल ही में जब उदयपुर में एक छात्र की चाकू से गोदकर साथी ने हत्या की तो पंजाब से उदयपुर आ गए थे वो। तीसरे नंबर पर बात करेंगे डॉक्टर सीपी जोशी की। दरअसल सियासत के प्रोफेसर तर्कशील नेताओं में होती है उनकी गिनती। पूर्व केंद्रीय मंत्री और पूर्व विधानसभा स्पीकर डॉक्टर सीपी जोशी मोहनलाल सुखाड़िया यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर रहे हैं। वो शुरू से ही बेबाक रहे हैं। पंजाब के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया और सीपी जोशी कॉलेज के दिनों के साथ ही रहे हैं। सीपी जोशी जहां से पढ़े उसी यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर रहे। छुट्टी लेकर सियासत में सक्रिय रहे। उन्होंने कुछ साल पहले ही रिटायरमेंट लिया था। सीपी जोशी के सियासी जीवन पर प्रोफेसर की छाप साफ तौर पर दिखती है। अब भी उनके सियासी साथी उन्हें प्रोफेसर साहब कहकर ही संबोधित करते हैं। सीपी जोशी की गिनती बेहद पढ़ने वाले और तर्कशील नेताओं में होती है। किसी विषय पर वो अड़ जाते हैं तो पीछे नहीं हटते। विधानसभा स्पीकर रहते हुए मंत्रियों को सवालों में खूब उलझाते थे। कई बार नियमों के पालन में इतनी कड़ाई से पेश आते थे कि मंत्रियों तक को बोलने की अनुमति नहीं देते थे। अशोक गहलोत के साथ उनके सियासी रिश्ते बदलते रहे। गहलोत के दूसरे कार्यकाल में एक वोट से हारने के बाद वो सीएम की रेस से बाहर हो गए, लेकिन लोकसभा चुनाव जीतने के बाद केंद्रीय मंत्री बने। उन्होंने गहलोत के दूसरे कार्यकाल में सुखाड़िया यूनिवर्सिटी के एक कार्यक्रम में कहा था कि मैं फॉलोअर नहीं कोलैबोरेटर हूं। और चौथे नंबर पर बात करेंगे मंजू बागमार की। मंजू बागमार प्रोफेसर से विधायक और मंत्री तक का सफर रहा उनका। 14 रिसर्च पेपर उनके प्रकाशित हो चुके हैं अब तक। दरअसल मंत्री मंजू बागमार पेशे से प्रोफेसर हैं। वो नागौर के जायल से दूसरी बार विधायक चुनी गई हैं। उदयपुर के मोहनलाल सुखाड़िया यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर के तौर पर सेवाएं देती रही। 2013 तक वो सुखाड़िया यूनिवर्सिटी के गर्ल्स हॉस्टल की वार्डन भी रही। 1997 से 2013 तक बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय उदयपुर में एसोसिएट प्रोफेसर के पद पर रही। उन्होंने मार्केटिंग मैनेजमेंट पर किताब लिखी है। उनके 14 रिसर्च पेपर राष्ट्रीय स्तर के जर्नल्स में प्रकाशित हुए हैं। मंजू बागमार को बीजेपी के पढ़े लिखे सौम्य नेताओं में गिना जाता है। नागौर जिले की राजनीति में भी उनकी स्टाइल
पूरे नेताओं से, बाकी के दूसरे नेताओं की अगर बात की जाए तो उनसे अलग मानी जाती है। उसके बाद नंबर आता है 5वें नंबर पर सुभाष गर्ग का। शिक्षक से बोर्ड अध्यक्ष और मंत्री तक का उनका सफर। भरतपुर से दूसरी बार के विधायक सुभाष गर्ग पिछली गहलोत सरकार में तकनीकी शिक्षा मंत्री रहे थे। शिक्षक से करियर शुरू करने वाले गर्ग शिक्षक राजनीति में भी खूब सक्रिय रहे। वो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष भी रहे हैं। सुभाष गर्ग की सियासत पर शिक्षक राजनीति की झलक साफ तौर पर दिखती है। सुभाष गर्ग पूर्व सीएम अशोक गहलोत के नजदीकी हैं। पिछली बार आरएलडी का कांग्रेस से गठबंधन था, इसीलिए आरएलडी कोटे से मंत्री बने। इस बार आरएलडी एनडीए का सहयोगी दल है, लेकिन गर्ग ने खुद की सियासत को बदले माहौल में ढाल लिया। अब नंबर आता है जोगेश्वर गर्ग का। शिक्षक से बैंक मैनेजर और फिर नौकरी छोड़ बने विधायक। दरअसल सरकारी मुख्य सचेतक और पूर्व मंत्री जोगेश्वर गर्ग ने अपने करियर की शुरुआत शिक्षक के तौर पर की। उन्होंने आदर्श विद्या मंदिर चौहटन और बाड़मेर में 1 साल तक शिक्षक के तौर पर सेवाएं दी। उस वक्त उन्हें 300 रुपए वेतन मिलता था। बाद में एलआईसी में उनका चयन हो गया, फिर बैंक मैनेजर बन गए। बैंक मैनेजर की नौकरी छोड़कर उन्होंने चुनाव लड़ा, विधायक और मंत्री उसके बाद वो बने। और फिर नंबर आता है पब्बाराम विश्नोई का। रेगिस्तानी इलाके में रहे और शिक्षक, ये रेगिस्तानी इलाके में रहे थे। फलौदी से बीजेपी विधायक पब्बाराम विश्नोई राजनीति में आने से पहले शिक्षक थे। शिक्षक के तौर पर दूर दराज के रेगिस्तानी इलाकों में सेवाएं देने के बाद वो राजनीति में उन्होंने एंट्री की है।